मार्केट में कौन लॉस कर रहा है और कौन प्रॉफिट कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। 90% लॉस कर रहे हैं, 99% लॉस कर रहे हैं या फिर 95% पब्लिक लॉस कर रही है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी लॉस कर रहा है वो ये 3 गलती कर रहा है। अगर इन 3 गलती पर कंट्रोल कर लिया या फिर इन 3 गलती को हमने सुधार लिया तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लॉस नहीं करेंगे और हम उन 1% और 5% में आ सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में 99% पब्लिक लॉस कर रही है, तो हम ये सोचें कि हम कैसे कर पाएंगे प्रॉफिट। फिर जब इतनी पब्लिक लॉस कर रही है तो हम कैसे प्रॉफिट बना पाएंगे। और जब पूरा देश का पैसा, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, पूरे देश की इकोनॉमी मार्केट के आधार पर निर्भर करती है, तो हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि हम मार्केट में आएंगे तो हमारा पैसा डूबेगा ही सही। इस बात की बहुत ज़्यादा गारंटी है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका काफ़ी ज़िंदगी में भूचाल पैदा हो सकता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना थोड़ा कि अगर आपने कुछ गलतियाँ नहीं करी तो आप यहाँ से मोटा पैसा बना सकते हैं, बढ़िया पैसा बना सकते हैं, एक अच्छी सी अर्निंग यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन वो पैसा कैसे आएगा? क्या इतना आसान है? इतना आसान है कहीं पे भी आपने पैसा लगाया और बैठे बैठे पैसे कमा लो, कोई काम मत करो, आराम से बैठो मज़े से और पैसे कमा लो। इतना आसान नहीं है। यहाँ पर साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ टेक्निकल, कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बनाना। क्योंकि ट्रेडिंग में जो टेक्निकल होता है, लगभग जो ट्रेडर लॉस कर रहे हैं उनको पता है, उनको टेक्निकल पता है, लेकिन इसके बावजूद भी लॉस कर रहे हैं। बहुत सारे जिनको भी लॉस हो रहा है, लगभग उन लोगों को टेक्निकल के बारे में पता है, टेक्निकल के बारे में वो जानते हैं, उसके बाद भी वो लॉस पे लॉस करते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि वो लॉस क्यों कर रहे हैं। सिंपल सी वो 3 गलती कर रहे हैं, मोस्टली 3 गलतियाँ जिसकी वजह से उनको लॉस हो रहा है। और इसकी वजह से मार्केट में 90%, 99% जो हम सुनते हैं 95%, ये कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से पैसा कमाना है तो आपको उन 90% लोगों से ऊपर के सोचना होगा। सोचने से मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नई चीज़ ढूंढ के लानी, नई चीज़ खोज करनी है कि देखो मैं क्या लेके आया हूँ, देखो मैं ये इंडिकेटर लाया हूँ, देखो ये सेटअप लाया हूँ। सेटअप वेटअप की ज़रूरत है यहाँ पर, इतनी कोई अलग सेटअप लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो सेटअप चल रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत मार्केट में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होता है सेटअप के रिगार्डिंग, लेकिन आपको कोई नई यहाँ पर खोज नहीं करनी है, कोई आर्यभट्ट आपको यहाँ पर नहीं बनना है। मोस्टली आपको यहाँ से पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, तो आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगर आपने इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल पा लिया तो आप यहाँ से करोड़पति बनो या ना बनो, लेकिन आप यहाँ पर बर्बाद नहीं होगे और आप यहाँ से रेगुलर छोटा अमाउंट पर यहाँ से अमाउंट कुछ कमाई, कुछ अर्निंग आप यहाँ पर घर पर लेके जाओगे। तो क्या है 3 चीज़ें जिसके बारे में हमको जानना है, जिसके बारे में हमको समझना है। इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं, इधर उधर की ठोकरें खा ली, जमाने भर के वीडियोस देख लिए, सब समझ लिया, लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पा रहे हो, सही सोच ही नहीं पा रहे हो। आप बस लगे पड़े हो, बाय करो, सेल करो, 10 टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे ग्रुप, 10 व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर रखे, 10 यूट्यूब पे फॉलो कर रखा, ये इंडिकेटर आ जाए, ये सिग्नल आ जाए, फलन आ जाए, ढिकन आ जाए। दोस्तों, मेरे भाई, मेरे लोग, मेरी कम्युनिटी, मेरे व्यूवर्स, मत भागो इन चीज़ों के पीछे। मैंने यहाँ से कोई करोड़ों नहीं छापे हैं, ना ही मैंने करोड़ों का नुकसान किया है। बहुत छोटे अमाउंट से चालू किया था, लॉस बेकायदा हुआ है, प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा लिया है, लेकिन अब चीज़ें समझ में आ गई है कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है, कैसे पैसा बनेगा। ऐसे पैसे नहीं बनेगा बिना देखे, बिना कुछ किए बाय लगा दिया, सेल लगा दिया, कुछ भी कर दिया। मेरे को 3 चीज़ें समझ में आई है मार्केट में कि यहाँ से पैसा कैसे बनेगा। सीधी सी ये बात है कि अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं आपका अकाउंट भी छोटा होगा, छोटे अमाउंट का होगा। मैं जनरली फॉरेक्स करता हूँ, आप फॉरेक्स करते हैं या फिर शेयर मार्केट करते हैं या क्रिप्टो भी करते हैं,
लेकिन आप अगर लॉस मेकिंग है, आपने अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं आपका अकाउंट भी छोटा होगा। तो अकाउंट छोटा होना पहली बात तो बहुत अच्छी बात है। आप ये गलत ही सोच रहे हो यार मेरे अकाउंट में $5,000 होने चाहिए, $10,000 होने चाहिए, $3,000 होने चाहिए। गलत नहीं। जब तक आप छोटे अमाउंट से प्रॉफिटेबल नहीं हो, सच में कह रहा हूँ, बड़ा अमाउंट आपको जीरो कर लेगा। ये मार्केट इतनी गंदी मार्केट है कि चंद मिनट में जो आपको दिख रहा है ना, वो जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा, वो वॉश आउट हो जाएगा। वॉश आउट, बिल्कुल जीरो दिखने लगेगा आपको। तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए कि आपका अकाउंट छोटा है। इसका मतलब ये है कि आपको बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता है। आपके अकाउंट में $200 है तो आपको $200 का लॉस होगा। हाँ, इस बात का है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इस बात अच्छी है कि आपको लॉस $200 ज़्यादा होगा ही नहीं। बुरी से बुरी स्थिति में, घटिया से घटिया स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं। तो अकाउंट छोटा है तो खुशियाँ मनाइए कि आपका बहुत अकाउंट छोटा है। ठीक है, आपको नहीं करना उसे $1,00,000 का अकाउंट, वो हो जाएगा और उन्हीं पैसों से आप धीरे धीरे होगा, पर वो पॉसिबल है, वो हो पाएगा। तो पहली अच्छी चीज़ क्या है, आपका अकाउंट छोटा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मेजर उन 3 मिस्टेक की बात कर रहा हूँ जो सुधार करना है, और 3 अच्छी चीज़ों की बात करेंगे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। कि जब हमारा अकाउंट छोटा है तो हमको 0.1 और 0.2 लोड साइज से ऊपर की लोड साइज लेना ही नहीं। पहली बात नहीं लेना है। 2 भी क्यों जाना है, 2 पे भी नहीं जाना है, 1 पर ही रहना है, 0.01। क्योंकि फॉरेक्स जो करते हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं किस लोड साइज की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है जनरली शेयर मार्केट वालों को समझ में थोड़ा नहीं आता, पर बहुत सारे को आजकल पता लगने लगे, सब वो आउट करने लग गए हैं। तो 0.01 की लोड साइज से ऊपर मत लगाओ, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा इंतज़ार करके ट्रेड लगाओ यार। सुबह पहले उठे, मोबाइल को देखा, कैंडल दिख गई, फटाफट लगा दी कि अभी थोड़ी बहुत देर में मुँह धोता हूँ, चाय वहीं पीता हूँ, इतने $10-12 बुक कर लेता हूँ और बढ़िया है। अधिकतर यही मेंटेलिटी होती है कि $10-12 आ जाए और खुशी। कभी कभार आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन 3 दिन आ गया, 4 दिन आ गया और आपको पता है कि हफ्ते भर के अंदर वो वापस से जीरो हो जाता है, या फिर आपका प्रॉफिट पूरा एक ट्रेड में निकल जाता है। तो पहली बात तो ये कि वो ट्रेडिंग स्टाइल ही गलत है। आपको ऐसे ट्रेड नहीं करना है। आप साल भर, 2 साल, 5 साल करते रहो, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको प्रॉपर बैठ के ही सेटअप पे आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। जब तक आपका पैटर्न नहीं बन रहा, आपका सेटअप नहीं बन रहा, आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको भले ट्रेड ना मिले तो ना मिले। तो पहली गलती कि आपको लोड साइज नहीं बढ़ाना है। दूसरी गलती, आपको हर कभी ट्रेड नहीं लेना है। हर कभी ट्रेड नहीं लेना है, आपको आपके सेटअप पर ही ट्रेड लेना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात कि आपको सभी ट्रेड में ऐसे लगाना है। टीपी लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको ऐसे लगाना है और आपको पेशेंस के साथ वेट करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये रूल है कि 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपको, पहली बात तो मैं रिकमेंड करूँगा 1 स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको ट्रेड ही ऐसी जगह लेना है ना कि आपको रिग्रेट भी ना हो। आप सुबह ट्रेड वैसे भी लेना नहीं चाहिए मार्केट में, क्योंकि सुबह वॉल्यूम होता नहीं है। आपको न्यूयॉर्क सेशन में लेना चाहिए। खैर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेशन सूट होता है, लेकिन अच्छा वही होता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक ही ट्रेड की कोशिश करें कि मेरी दिन की एक ही ट्रेड हो तो बहुत 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 बढ़िया है। 2 मैक्सिमम 2 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, फिर आपके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। नहीं जाना चाहिए 2 से ऊपर। और टारगेट का वेट करें आप, फुल्ली पेशेंट रहें आप, फुल तरीके से बैठें, वेट करें, स्टॉप लॉस का भी वेट करें और टीपी का भी वेट करें। आपको वेट करना सीखना होगा। और इसके अलावा आपको और भी थोड़ा गोल्ड के ऊपर आपको समझना है कि गोल्ड से प्रॉपरली कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं छोटे अकाउंट से। तो वीडियो डली हुई है, आप उसे वॉच कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।